इस वीडियो में बात करेंगे एचडीएफसी बैंक विशेष डेबिट कार्ड के बारे में। दोस्तों ये जो डेबिट कार्ड मिलता है लाइफ टाइम फ्री मिलता है, किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है और इस डेबिट कार्ड पे क्रेडिट कार्ड के जैसे ही फैसिलिटीज मिलती है, चाहे वो कैशबैक का बेनिफिट हो या फिर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का हो या फिर इंश्योरेंस का बेनिफिट हो। ये तमाम तरीके की फैसिलिटीज इस डेबिट कार्ड पे भी मिलने वाली है। इस डेबिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों ये जो एचडीएफसी बैंक का विशेष डेबिट कार्ड मिलता है, ये एक प्रीमियम सेगमेंट का डेबिट कार्ड मिलता है और इस डेबिट कार्ड के डेली कैश विड्रॉल लिमिट की बात करें तो आप डेली डोमेस्टिक एटीएम से 1 लाख रुपए तक का आप विड्रॉल इस डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। और पीओएस लिमिट की बात करें तो डेली डोमेस्टिक पीओएस लिमिट आपको 5 लाख रुपए तक की इस डेबिट कार्ड पे मिल जाएगी। यानी कि इस डेबिट कार्ड पे जो लिमिट मिलेगी वो हायर लिमिट आपको इस डेबिट कार्ड पे मिलेगी। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड के एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की बात करें तो इस डेबिट कार्ड पे 1 साल में टोटल आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस मिलता है, बट आप पर क्वार्टर में ज्यादा से ज्यादा 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस ले सकते हैं। बट एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस करने से पहले के क्वार्टर में कम से कम आपको 5000 रुपए का ट्रांजेक्शन इस डेबिट कार्ड से करना होगा। ये चाहे तो आप रिटेल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। अगर आप एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए आपको कम से कम 5000 रुपए का हर क्वार्टर में आपको खर्चा करना होगा। उसके बाद के क्वार्टर में ही आप लाउंज का बेनिफिट ले सकते हैं। और इस डेबिट कार्ड के कैशबैक के बारे में बात करें तो इस डेबिट कार्ड पे आप जो भी खर्चा करेंगे तो उसके बदले में आपको मिलेगा कैशबैक पॉइंट। ये जो पॉइंट होता है इनको बाद में आप रिडीम कैश के अंदर कर सकते हैं। इस डेबिट कार्ड को यूज करके आप कोई भी यूटिलिटी पे खर्चा करते हैं या फिर आप टेलीकॉम पे कोई भी खर्चा करते हैं तो हर 100 रुपए का खर्चा करने पर आपको एक कैशबैक पॉइंट इस डेबिट कार्ड पे मिलेगा। इसके अलावा आप सुपरमार्केट पे कोई खर्चा कर रहे हैं या फिर रेस्टोरेंट पे कर रहे हैं या अपैरल पे कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट पे आप कोई खर्चा कर रहे हैं या फिर आप ग्रोसरी पे कोई भी खर्चा कर रहे हैं तो हर 200 रुपए का स्पेंड करने पर आपको 1 कैशबैक पॉइंट इस डेबिट कार्ड पे मिलेगा। और ये जो कैशबैक पॉइंट इस डेबिट कार्ड पे मिलता है पर मंथ आप ज्यादा से ज्यादा 750 कैशबैक पॉइंट इस डेबिट कार्ड के थ्रू अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा इन कैशबैक पॉइंट को आप जब भी रिडीम करेंगे तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू रिडीम कर सकते हैं। 1 कैशबैक पॉइंट की वैल्यू आपको 1 रुपए की मिल जाएगी, तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू इनको रिडीम कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी रिडीम करेंगे तो आपको 250 कैशबैक पॉइंट के मल्टीपल में ही आपको रिडीम करना होगा। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड पे कोई भी आपको प्रोमोशनल कैशबैक पॉइंट मिलता है तो उसकी वैलिडिटी आपको 3 महीने की मिलेगी। और बाकी जो इन कैटेगरी पे आप कोई भी खर्चा करके कोई भी कैश पॉइंट अर्न करते हैं तो उसकी वैलिडिटी 12 महीने की मिलेगी। बट आपको जो कैशबैक पॉइंट मिलेगा, ये जो मैंने कैटेगरी बताई है, इन्हीं के ही ऊपर आपको कैशबैक पॉइंट मिलने वाला है। बाकी कोई भी खर्चा करेंगे तो उस पर आपको किसी तरह का कोई भी कैशबैक पॉइंट नहीं मिलेगा। और एचडीएफसी बैंक का जो पेजेप ऐप है उसके थ्रू भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो 5% का कैशबैक इस डेबिट कार्ड पे मिलेगा। इसके अलावा एचडीएफसी स्मार्ट बाई के थ्रू भी आप कोई भी खर्चा करते हैं तो उस पे भी आपको 5% तक का कैशबैक इस डेबिट कार्ड पे रहेगा। और इस डेबिट कार्ड के इंश्योरेंस बेनिफिट की बात करें तो इस डेबिट कार्ड पे 12 लाख रुपए तक का डेथ कवर भी मिलता है। अगर रोड से होता है, रेल से होता है या फिर एयर से होता है तो कार्ड होल्डर को 12 लाख रुपए तक का डेथ कवर मिलता है। बट इसके लिए पिछले 30 दिनों के अंदर कोई ना कोई एक डेबिट कार्ड से परचेस ट्रांजेक्शन यहाँ पे होना चाहिए, तभी ये इंश्योरेंस का बेनिफिट होता है, ये एक्टिव रहता है। इसके अलावा एडिशनल इंटरनेशनल एयर कवरेज की बात करें तो 3 करोड़ रुपए का एडिशनल इंटरनेशनल एयर कवरेज भी मिलता है। बट एयर की जो टिकट होगी वो इसी डेबिट कार्ड से परचेस करना होगा। इसके अलावा लॉस ऑफ चेक इन बैगेज कवर है वो भी 2 लाख रुपए तक का इस डेबिट कार्ड पे मिलता है। साथ में फायर एंड बर्गलरी का जो इंश्योरेंस होता है वो भी अप टू 6 मंथ तक 2 लाख रुपए तक का इस डेबिट कार्ड पे मिलता है। यानी कि इस डेबिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन आपने कोई भी सामान वगैरह परचेस किया है और वो 6 मंथ के अंदर आग में जल जाता है या फिर चोरी होता है तो इस केस में भी 2 लाख रुपए तक का क्लेम ले सकते हैं। और कार्ड लाइबिलिटी कवर भी इस डेबिट कार्ड पे रहता है। अगर आपका डेबिट कार्ड होता है वो कहीं गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो इमीडिएटली एचडीएफसी बैंक को रिपोर्ट देना होता है। रिपोर्ट देने के बाद आपके डेबिट कार्ड से कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं तो वो सारी की सारी लाइबिलिटी है वो एचडीएफसी बैंक की रहेगी। और एचडीएफसी बैंक की लीडिंग पार्टनर पे आप कोई भी खर्चा करते हैं तो इस डेबिट कार्ड से आप ईएमआई में ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं।
एचडीएफसी बैंक के जो पार्टनर ब्रांड है, जैसे इलेक्ट्रिक हो गया या फिर फर्नीचर का हो गया, अपैरल पे हो गया, फिर या फिर स्मार्टफोन वगैरह आप लेते हैं तो उसको आप ईएमआई में करवा सकते हैं। आपके डेबिट कार्ड पे ईएमआई की फैसिलिटी है या फिर नहीं है, इसके लिए स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा। इस नंबर पे बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर से आपको मैसेज करना होगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके डेबिट कार्ड पे ईएमआई का ऑप्शन लागू है या फिर नहीं है। अगर है तो कितने रुपए तक का आप ईएमआई में सामान वगैरह परचेज कर सकते हैं। और एचडीएफसी बैंक की तरफ से मिलने वाले डिस्काउंट, ऑफर वगैरह या फिर कैशबैक का जो बेनिफिट होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड पे मिलता है, उसी तरह इस डेबिट कार्ड पे भी ये बेनिफिट मिलता रहेगा। और इस डेबिट कार्ड को मैनेज करने के लिए एचडीएफसी बैंक की जो नेट बैंकिंग होती है उसके थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं, या फिर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, या फिर एचडीएफसी बैंक का जो व्हाट्सएप बैंकिंग होता है उसके थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं, या फिर इनका एचडीएफसी माई कार्ड वेबसाइट है उसके थ्रू भी आप अपने डेबिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। जहाँ पे आपको डोमेस्टिक यूजेस के लिए रखना है या फिर इंटरनेशनल यूजेस के लिए रखना है, या फिर अपने डेबिट कार्ड का पिन वगैरह चेंज करना हो, तो ये तमाम तरीके की फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड पे आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है। बट जिस भी आउटलेट से आप फ्यूल वगैरह लेते हैं, चाहे वो एचपीसीएल हो, बीपीसीएल हो या फिर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप हो, तो उस पे एचडीएफसी बैंक का स्वैप मशीन होगा, उसके अंदर अपना कार्ड को स्वैप करेंगे तभी आपको सरचार्ज वेवर मिलेगा, अदरवाइज सरचार्ज लगेगा। इस डेबिट कार्ड के चार्जेस के बारे में बात करें तो अगर आप एचडीएफसी बैंक का विशेष प्रीमियम बैंकिंग प्रोग्राम के अंदर इस डेबिट कार्ड को लेते हैं तो आपको किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है, यानी कि बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री रहेगा। अगर आप इस बैंकिंग प्रोग्राम से अगर आप डाउनग्रेड हो जाते हैं तो इस डेबिट कार्ड का आपको 850 रुपये सालाना चार्जेस देना होगा, साथ में 18% का जीएसटी भी होगा, यानी कि टोटल मिला के 1003 रुपये का आपको हर साल चार्जेस इस डेबिट कार्ड का देना होगा। इस डेबिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो इसको इंडियन रेजिडेंस भी ले सकता है और एनआरई भी इस डेबिट कार्ड को ले सकता है। इसको एचडीएफसी बैंक ओनली विशेष कस्टमर के लिए इस डेबिट कार्ड को अलाउ करता है। तो आपके पास अगर सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो या फिर डीजी सेव हो या फिर सैलरी अकाउंट हो, तो अगर विशेष प्रोग्राम के अंदर ये अकाउंट आपके आते हैं तो इस डेबिट कार्ड को आप ले सकते हैं। या फिर आप एचडीएफसी बैंक के एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर आप हैं तो आप अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपने अकाउंट को विशेष प्रोग्राम के अंदर अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद इस डेबिट कार्ड को बड़ी आसानी से आप ले सकते हैं। तो बस यही था एचडीएफसी बैंक के विशेष डेबिट कार्ड के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करना। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करना। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखना ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।